अभी तक हमने ये वाली रिएक्शंस पढ़ ली। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड, जैसे कि अगर मान लो आपके पास यहाँ पर है, ये है, हु इज दिस, दिस इज फिनॉल, कोई डाउट ही नहीं है इसमें हमको। मान लो कि हमने क्या किया, हमने फिनॉल का जो ऑर्थो वाला पोजीशन है ना, यहाँ पे लगा दिया CHO, क्या लगा दिया, CHO लगा दिया, क्या लगा दिया, CHO। ये CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। बताओ कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यानी कि हायरार्की में कौन ऊपर है, एल्डिहाइड ऊपर है या अल्कोहल ऊपर है, अल्कोहल ऊपर है। हाँ पहले हम अल्कोहल पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम पढ़ते हैं ना एल्डिहाइड। जी सर। तो हायरार्की में कौन ऊपर है कौन नीचे है, अल्कोहल ऊपर है, एल्डिहाइड नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा मान लो एक और देख लेते हैं केस। आपके पास बेंजीन सॉरी आपके पास फिनॉल की रिंग थी जिसमें टॉप पे क्या था, OH, और इसकी ऑर्थो पे लगा दिया आपने COOH, क्या लगा दिया, COH। बताओ कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन टॉप पर है, OH या COH, OH। है OH टॉप पर है, नहीं नहीं टॉप पे मतलब बेंजीन के टॉप पे नहीं, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, COH। हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पहले आप अल्कोहल पढ़ते हो, फिर आप फिनॉल पढ़ते हो, उसके बाद आता है ना फिर एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि टॉप पे कौन है, टॉप पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो बताओ मेरे को कि इस वाले कंपाउंड के अंदर कौन टॉप पर है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और इसके अंदर कौन टॉप पर है, कार्बोक्सिलिक एसिड। टॉप टॉप। व्हेन आई से टॉप पर उसका मीनिंग क्या है कि कौन है हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, कौन है हमारा, फंक्शनल ग्रुप। हाँ ये है हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि OH भी फंक्शनल ग्रुप है और CHO भी फंक्शनल ग्रुप। हाँ। लेकिन जब दो दो फंक्शन की बात है तो बात करते हैं कि कौन जीतेगा, तो कौन जीतेगा OH और CHO में, एल्डिहाइड। और OH और COH में। COH। और ये हम कैसे याद करेंगे, ये हम ऐसे याद करेंगे कि हमने देखा था ना कि जब आप अल्कोहल का करते हो ऑक्सीडेशन तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का करने पे आपको वो मिलता है, क्या मिलता है, COH। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कौन है टॉप पर, कौन है ओवरऑल, COH, कुछ उससे नीचे CHO, उससे नीचे अल्कोहल। ठीक है, यस सर। कुछ समझ में आ रहा है यार। आ रहा है सर। अच्छा मान लो कि आपके पास बेंजीन की रिंग है और उसके अंदर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है CHO, क्या लगा हुआ है, हाँ इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजल डिहाइड। क्या होता है इसका नाम, बेंजीन। भाई बेंजीन वाला एल्डिहाइड, बेंजीन वाला एल्डिहाइड, क्या है इसका, बेंजल डिहाइड। ठीक है, अब हमने यहाँ इसकी बात करते हैं, इस वाले की। तो अगर बात करते हो इस वाले की जिसके अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है और इसके ऑर्थो पे CHO लगा हुआ है, बताओ इसके अंदर CHO और OH में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि वो हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो बताओ जब इसकी आयु पैक करेंगे तो 1 इसको बोलेंगे या 1 इसको बोलेंगे, बोलो, CHO वाले, बात समझ में आ रही है। हाँ तो इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं इसको, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, वेरी नाइस, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है OH के रिलेटिव। अच्छा, अगर मान लो कि आपके पास होता बेंजीन रिंग लगी हुई है और यहाँ पर लगा हुआ है COOH, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, COOH। इसे क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड, मिथेनोइक, इथेनोइक, याद है। ठीक है, अब मान लो कि इस पे आते हैं, किस पे बताओ कौन सा वाला बनाएंगे अब हम, फिनॉल के ऊपर लगा, फिनोल के ऊपर, फिनोल के COH और के तो ऊपर। COH। तो यहाँ पर कौन है प्राइमरी कौन है सेकेंडरी,
COH प्राइमरी, OH सेकेंडरी। तो नाम तो बताओ इसका। हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, I2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक। वेरी गुड। जैसा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यार हमने दो कंपाउंड्स के नाम लिखे। ये दोनों कंपाउंड्स खतरनाक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों कंपाउंड्स। कौन कौन से? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बिल्कुल, ये दोनों कंपाउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अचानक से इनकी बातें चालू हो गई, यानी कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। कौन कौन से कंपाउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बिल्कुल, इनके स्ट्रक्चर्स अपनी आंखों में अच्छे से बसा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इनके कॉमन नाम भी बड़े फेमस हैं, तो इसका कॉमन नेम देखते हैं। इसका जो कॉमन नेम है, इसका, इस वाले का, इसका जो कॉमन नेम है वो है सैलिसिलडिहाइड। क्या है? सैलिसिलडिहाइड। किसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड का क्या है नाम? सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड। और इसका है सैलिसिलिक एसिड। क्या है? सैलिसिलिक एसिड। किसका? 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बहुत बढ़िया। तो हमने कॉमन नाम क्या लिखे? सैलिसिलडिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। बहुत बढ़िया। ऑल राइट, अब देखते हैं। अब देखो, आप लोगों को पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं नेम रिएक्शंस। क्या पढ़ते हैं? नेम रिएक्शंस। हमारा आज का टॉपिक क्या चल रहा है? मेन टॉपिक केमिकल केमिकल रिएक्शन। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल चल रहा है। अब हमारे पास आ रही हैं फिनॉल की दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली नेम रिएक्शंस, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स बनेंगे ये दोनों। एक के अंदर ये बनेगा सैलिसिलडिहाइड और दूसरे के अंदर क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, यस सर। फिनॉल की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 95% चांस है कि ये एग्जाम में आएंगी, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस किसकी? फिनॉल की। वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ क्या? फिनॉल। फिनॉल। इसके अंदर फिनॉल बनेगा या फिनॉल सबस्ट्रेट बनेगा? फिनॉल सबस्ट्रेट। फिनॉल सबस्ट्रेट बनेगा, क्योंकि टॉपिक क्या चल रहा है? केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो जो पहली रिएक्शन हमें पढ़नी है, अच्छा, मेरे को ये बताओ कि आपने देखा कि मूवीज में, जो पुरानी मूवीज आती थी, उसके अंदर एक इंसान को बेहोश करने के लिए क्या सुंघाते थे? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। यस हाँ। क्लोरोफॉर्म। हाँ, Yes. किसी को बेहोश करने के लिए क्या सुंघाते थे? क्लोरोफॉर्म। क्लोरो। लिखेंगे कि कहीं लिख लो, किसी को बेहोश करने के लिए। अब इनको याद करना है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। किसी को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड। क्लोरोफॉर्म, क्लोरो, हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिख लो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CHCl3। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने लिया फिनॉल। क्या लिया हमने? फिनॉल। और हमने लिया एक हैंकी। क्या लिया? हैंकी लिया। मान लो कि ये एक पर्सन है, ये एक इंसान है, ठीक है। और हमने एक हैंकी लिया, हैंकी में डाला क्या? एक्वस NaOH। और उसके अंदर क्या डाला? क्लोरोफॉर्म। हैंकी पे क्या क्या डाला हमने? NaOH और क्लोरोफॉर्म। बिल्कुल। और किसको सुंघा दिया? फिनॉल को सुंघा दिया। हमने फिनॉल को क्या क्या सुंघा दिया? हैंकी पे डाला NaOH और CHCl3। बिल्कुल। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम फिनॉल के ऊपर डालते हैं NaOH तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, है ना? यस सर। ठीक है, तो सोडियम फिनॉक्साइड तो बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड तो बनेगा। और ये जो है ना, ये क्या लिखा हुआ है? CHCl3। यहाँ पे आएगा CHCl2। क्या आएगा? CHCl2। बिल्कुल। आपने फिनॉल को क्या सुंघा दिया? हैंकी पे डाल के एक्वस NaOH एंड CHCl3। ठीक है, यस सर। इसको याद करना है, हाथों हाथ याद करने की कोशिश करो इसको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम मैं बता रहा हूँ मैं क्या है। फिनॉल के ऊपर हमने क्या क्या डाला?
aqueous NaOH और CHCl3. What is CHCl3? Chloroform. In presence of aqueous NaOH, which ion do we get? Sodium phenoxide. Yes sir. ये तो हमें पता ही है. और इसके ऑर्थो पे क्या लग गया? CHCl2. CHCl2. इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट. क्या बोलते हैं इसे? Intermediate product. इसके ऊपर आपने NaOH और डाल दिया. क्या डाल दिया? और NaOH. हाँ, NaOH डालने से क्या देखा गया? क्या हम जानते हैं कि क्लोरीन जो होता है इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप? Yes sir. ठीक है. देखो NaOH डालोगे तो O- Na+ तो रहेगा ही रहेगा. यहाँ कुछ होगा. यहाँ से ये ना Cl2 ये चला जाएगा. देखते हैं क्या क्या बनता है. तो यहाँ पे आपको देखो क्या मिलेगा. आपको मिलेगा ऊपर क्या आएगा? O- Na+. ऊपर क्या आएगा? -Na+. और यहाँ पर कौन चला जाएगा? Cl2. और यहाँ पे आ जाएगा O आ जाएगा. ये ना O, ये वाला O, Yes sir. ये वहां चला जाएगा O. अब देखो हम इसका मैकेनिज्म नहीं करना. हमें इसका मैकेनिज्म नहीं करना. आपको बस याद करना है इसको कि ऐसा ऐसा होता है इसके अंदर. तो यहाँ पर अगर हम डाल देंगे थोड़ा सा एसिड H+ डाल देते ना, डाइल्यूट HCl. Yes sir. Yes sir. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ऊपर क्या आ जाएगा? OH. और यहाँ पे क्या मिलेगा? CHO. ठीक है. Yes sir. Yes sir. इसे क्या बोलते हैं? इसे ही तो है सैलिसिल्डिहाइड, isn't it? Yes sir. Yes sir. ठीक है, ठीक है. तो इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? Salicylic. सैलिसिल्डिहाइड, जिसका नाम क्या होता है आयुपैक में? Hydroxyphen. Benzaldehyde. Benzaldehyde. 2-hydroxy Benzaldehyde. बेंजल्डिहाइड. कॉमन नेम? Salicylic. बिल्कुल. इस Salicylic. सैलिसिल्डिहाइड, इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन रिएक्शन. REIMER-TIEMANN. कौन सी रिएक्शन? रीमर टीमन टीमन reaction. रिएक्शन. रीमर टीमन रिएक्शन के अंदर व्हाट इज द सबस्ट्रेट? फिनॉल. एंड व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? Salicylic. Salicylic. बिल्कुल. इसके अंदर ये आपका इंटरमीडिएट है और इसके अंदर हमने फिनॉल को क्या सुंघा दिया? Aqueous NaOH और CHCl3. बिल्कुल. उसके बाद थोड़ा सा और क्या डाल दिया उसके ऊपर? NaOH. NaOH. और फिर थोड़ा सा एसिड. ठीक है. Yes sir. Yes sir. Very good. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके पेपर के अंदर. ओके. व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? Salicylic. सैलिसिल्डिहाइड. जिसका नाम क्या होता है आयुपैक में? 2-hydroxy. ठीक है, ठीक है. ऑलराइट. इसके बाद एक और रिएक्शन हमको देखनी है. हमने कौन सी रिएक्शन फिनिश करी है अभी? टीमन reaction. ठीक है. तो जो हमने आज शुरुआत करी, तो हमारा मेन टॉपिक क्या था आज का? Chemical reaction of phenol. Chemical reactions of phenol. करेक्ट. जसना बोलती है हमेशा इस वाले को, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स. ठीक है. तो हमने उसके अंदर पहली कैटेगरी कौन सी पढ़ी? Nitration. नहीं, पहली पढ़ी ES रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमने कौन कौन से पढ़े? नाइट्रेशन पढ़ा, स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन पढ़ा, हैलोजिनेशन पढ़ा. राइट. Yes sir. Yes sir. ठीक है. उसके बाद हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी? रीमर टीमन. अब हम पढ़ेंगे कोल्बे. क्या पढ़ेंगे? कोल्बेज रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? Kohlbe's reaction. कोल्बेज रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? Kohlbe's reaction. बिल्कुल. बताओ ऊपर कौन सी रिएक्शन पढ़ के आए हो अभी? टीमन reaction. उसमें व्हाट वाज द फाइनल प्रोडक्ट? Salicylic. बिल्कुल, बिल्कुल. इस बार आपका सबस्ट्रेट फिर से क्या है? Phenol. इसके ऊपर डालते हैं NaOH. हमने रीमर टीमन में क्या डाला था? aqueous NaOH and NaOH और CHCl3. what is CHCl3? Chloroform. NaOH डालने पे क्या मिलता है? सोडियम Phenoxide. फिनॉक्साइड. क्या मिलता है? सोडियम Phenoxide. फिनॉक्साइड. रीमर टीमन के पहले स्टेप में क्या डालते हैं? Aqueous NaOH और CHCl3. हाँ. और कोल्बे के पहले स्टेप में? NaOH. रीमर टीमन के दूसरे स्टेप में? NaOH. ठीक है. Yes yes. ठीक है. यहाँ पर फिनॉल को मान लो कि एक ही इज अ पर्सन और इसको हमने क्या सुंघा दिया? एक हैंकी में डाला क्या क्या?
NaOH aqueous और NaOH और CH3। बिल्कुल, फिनॉल बेहोश हो गया और क्या मिला हमें? मिला O - Na प्लस CHCl2, उसके बाद NaOH डाला तो Cl2 चला गया, O लग गया, बन गया CHO, फिर डाल दिया थोड़ा सा एसिड, बन गया हमारा क्या? सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, यस सर। Sir, अब टॉपिक क्या चल रहा है? Kolbe's reaction। इसके ऊपर क्या डाला उसके NaOH ऊपर NaOH, और क्या पाया? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड। बिल्कुल, इसके ऊपर डालो कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हो? CO2। CO2 छोड़ते हो। और सेकंड स्टेप में डाल दो थोड़ा सा एसिड। ये तो हमने लास्ट स्टेप में भी किया था रीमा-टीमन के, isn't it? यस ठीक है, हमने सेकंड स्टेप में क्या क्या डाला? CO2 और एसिड। बिल्कुल बिल्कुल। तो एसिड का तो पता है आपको, फंडा कहाँ जाएगा? O- के पास जाएगा, isn't it? यस सर। ठीक है, वो तो हमारा O- Na+ को OH बनाने में मदद करेगा, तो ये बन जाएगा OH। और यहाँ पे आएगा COOH। यहाँ पे क्या आएगा? COOH। हाँ, अभी कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें वो सब नहीं करना है, क्योंकि मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है और ना ही एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो बस हमको ये जानना है कि रीमा-टीमन के अंदर हमें मिलता है फाइनल प्रोडक्ट क्या? रीमा-टीमन मिलता है सैलिसिल्डिहाइड या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। यहाँ पर क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से बताया गया था आपको कि ये दोनों कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही केमिस्ट्री की बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। सैलिसिलिक एसिड को क्या बोलते हैं आयु पैक में? 2-हाइड्रोक्सी 2-हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट है ये? कॉल्विक्स रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस किस टॉपिक की हैं? केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल। ऑलराइट, एक काम करते हैं, एक बार और लिख लेते हैं इनको अगेन, लेट अस डू देम अगेन। तो पहली रिएक्शन क्या थी? RTR, इस रीमा-टीमन रीमर-टीमन रिएक्शन। तो रीमर-टीमन के अंदर हमने पहले स्टेप में फिनॉल को क्या संगा दिया? aqueous NaOH और क्लोरोफॉर्म। बिल्कुल, एक्वस NaOH और क्लोरोफॉर्म संगा दिया हमने उसको। तो हमें क्या मिला? ऊपर क्या आएगा? O- OH प्लस हाँ, O- प्लस, Na+, यहाँ आएगा CH Cl3 या Cl2? CaCl2। Cl2, इसको थोड़ा सा और डाला क्या? NaOH। NaOH, तो कौन जाएगा, कौन घुस जाएगा? Cl2 निकल जाएगा। O घुस जाएगा। close तो है। O - Na+ यहाँ पे क्या आएगा? CHO। यस Yes, सर। sir. इसके ऊपर डाल दोगे क्या? H+। तो क्या मिलेगा? Salicylic सैलिसिल्डिहाइड या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड। कुछ याद हो रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगली क्या थी? कोलबे। Yes, sir. कोलबे, कोलबे में क्या डाला? फिनॉल के ऊपर NaOH। NaOH, ठीक है, तो क्या पाया? सोडियम पेरोक्साइड। मोनोऑक्साइड। उसके ऊपर एक्सियल कर दिया आपने, ठीक है, CO2 और और फिर एसिड। थोड़ा सा एसिड डाल दिया। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। 2-3 बार लिख लोगे, सब सेट हो जाएगा मामला। क्या नाम है इसका? 2-हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। हमने कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस कर ली हैं अब? रीमा-टीमन रिएक्शन और कोलबे रिएक्शन। हाँ, अब देखो, आगे देखो। मान लो कि आपके पास क्या है? फिनॉल ही है, बार बार हम फिनॉल ही ले रहे हैं। आपने डाला फिनॉल और आपने डाल दिया इसके ऊपर थोड़ा सा, आपने डाल दिया इसके ऊपर जो है होता है ना जिंक, होता है ना जिंक। यस सर। Yes, तो जिंक की धूल डाल दी, जिंक की डस्ट डाल दी इसके ऊपर। किसके ऊपर? फिनॉल। अगर ये एक इंसान है तो ये इसका सर है ना? yes, sir. अगर फिनॉल एक इंसान है तो ये इसका हेड है। तो होता क्या है, जिंक डस्ट डालने से इसकी मुंडी कट जाती है, यानी कि मिलता है बेंजीन। क्या मिलता है? बेंजीन। Benzene. बिल्कुल, इसे बोलते हैं मुंडी काटो रिएक्शन। क्या, कौन सी रिएक्शन? मोंटे कार्लो रिएक्शन। मुंडी काटो रिएक्शन, ध्यान रखना, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर फिनॉल के ऊपर क्या डाला हमने? जिंक डस्ट। जिंक ये डस्ट। असली नाम है? थोड़ा सा, हाँ, ये असली नाम है? नहीं नहीं, असली नाम कैसे हो सकता है ये? इसका वैसे कोई नाम नहीं है। Okay, ठीक है sir. हाँ, बस ध्यान रखना है ये कि जिंक डस्ट डालते ही इसकी यहाँ से गर्दन कट जाएगी। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी रिएक्शंस कर ली? RTR, कोलबे और मुंडी काटो। यस आगे बढ़ते हैं।
अब लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अगर आप फिनॉल के ऊपर डालते हो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हमारे पास, K2Cr2O7 होता है, राइट? यस सर। बट अगर आपने डाल दिया इसके ऊपर Na2Cr2O7, क्या डाल दिया? Na2Cr2O7। हाँ, हमने जब ये पढ़ा था K2Cr2O7 तो क्या नाम था इसका? एसिडिफाइड था ना, ये एसिडिफाइड। यस सर। तो ये भी एसिडिफाइड ही है। टॉपिक क्या चल रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन फिनॉल। ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। हमने फिनॉल के ऊपर क्या डाला? Na2Cr2O7 एसिडिफाइड। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर भी डबल बॉन्ड O, नीचे भी डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड। डबल बॉन्ड O। ये ऐसा लग रहा है कि होता है ना रोटी बनाने के लिए बेलन, यस सर। रोटी बनाने वाला बेलन मिल गया यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन। ठीक है, एक काम करते हैं, हम आज हमने कौन कौन सी नेम रिएक्शंस पढ़ी हैं? टीमर 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 रिएक्शन और कॉल्विस। मुंडे काटो। रीमर टीमन और कोल्बे। तो रीमर टीमन और कोल्बे को जरा एक के बाद एक जरा दोबारा से लिखते हैं। बताना जोएल, रीमर टीमन। सर पहले फिनॉल, हाँ एक्वस NaOH और क्लोरोफॉर्म। ठीक है। फिर सर बेंजीन के ऊपर Na+ O- हाँ हाँ और Cl2। ठीक है फिर NaOH, ठीक है Cl2 निकल जाएगा, हाँ O- हाँ आ जाएगा। फिर ठीक सर है। एसिड, और फिर एसिड क्या मिलेगा? सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड ठीक है, OH और HCHO। और केविन बताना कोल्बे। फिनॉल पे NaOH, ठीक है उसके बाद फॉर्म होगा सोडियम फिनॉक्साइड, ओके उस पे CO2 और H+, तो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। जसन लिख लिया सब कुछ? Yes, sir. ठीक है। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या थी? मुंडे काटो रिएक्शन। मुंडी काटो रिएक्शन। इसमें उसके में हमने क्या डाला था किसके ऊपर? इंटस जा रहा था फिनॉल पे। Okay, sir. ठीक है, तो क्या चीज चली जाएगी? OH ग्रुप OH ग्रुप कट जाएगा, चला कट जाएगा। जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? बेंजीन। बेंजीन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या था? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, यस सर। वाला एसिडिफाइड Na2। Na2Cr2। क्या मिलता है? रोटी बनाने वाला बेलन। यस सर। तो बेंजीन के ऊपर क्या? डबल बॉन्ड हो, नीचे भी डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं बेंजो क्विनोन। क्विनोन। क्या बोलते हैं इसे? बेंजो। क्विनोन। यार इस तरीके से हमारा आज का जो मेन टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। टॉपिक क्या खत्म हो चुका है अब? केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। बहुत बढ़िया। तो देखो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। ईथर का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईथर? R dash. ROR-। इनका आयुपैक नाम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन ठीक है। एंड ईथर होते हैं दो टाइप के, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। और एल्कोक्सी छोटा, एल्केन बड़ा। यस सर। छोटा वाला एल्कोक्सी और बड़ा वाला एल्केन। एग्जांपल क्या है ईथर के? CH3OCH3, यस सर। C2H5O, C2H5। S3। हाँ। ये दोनों सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? ये दोनों सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल। अगर हमारे पास हो CH3O C2H5, ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। टॉपिक क्या चल रहा है? केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। रिएक्शन ऑफ ईथर। हम कौन कौन सी नेम रिएक्शंस पढ़ के आ चुके हैं? टीमेन और कोल्बे। कॉल्विस। फिनॉल इतना रिएक्टिव क्यों होता है? फिनॉल। है,
ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं. ड्यू टू इट्स पॉजिटिव इफेक्ट. ड्यू टू इट्स पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट. Yes, sir. यस सर. अरे भूल जाएगा क्या पीछे का? रीमर टीमन का प्रोडक्ट Salicylic. सैलिसिल्डिहाइड. और कोलबे का सैलिसिलिक एसिड. मुंडी काटो का Benzene. Benzene. और फिनोल का ऑक्सीडेशन का. बेंजोक्विनोन. आ जाओ एनसीईआरटी में आ जाओ. एनसीईआरटी है पास में. Yes, sir. जसना एनसीईआरटी है आपके पास. Yes, sir. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्या फिनॉल. Yes, sir. तो फिनॉल इतना रिएक्टिव क्यों होता है? Due to plus M effect. सम इफेक्ट ऑफ OH. ठीक है. और ठीक है. ये जो है ना, हाँ ये ना रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, ये इस पे चले जाओ जरा. रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स पे. Yes. क्या मिल गया? Reactions of phenols. ठीक है. रिएक्शन ऑफ फिनॉल किसके बाद दे रखा है? किसके बाद? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल. Electrophilic aromatic substitution. हाँ, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के बाद दे रखा है हमको रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स ना. भाई हमारा ऑर्डर ये तो चल रहा है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ ईथर, राइट? Yes, sir. ठीक है. तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल में ला आपको नहीं मिल रहा? नहीं मिला sir. तो ये बताना हाँ, जरा. कैसे मिल गया सर. ठीक है. ठीक है. तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल के अंदर बोल रहा है फॉलोइंग रिएक्शंस आर शोन बाय फिनॉल्स ओनली. अच्छा, यानी कि कुछ तो खास बात है फिनॉल के अंदर. तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे. देखो ये बोला इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. ये वही है. कौन सी रिएक्शन है ये? ईएस रिएक्शन. Yes, reaction. यहाँ लिखो बड़ा बड़ा ईएस रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. यहाँ लिखो ईएस रिएक्शंस ऑफ क्या Phenol. फिनॉल. व्हाट इज ईएस? Electrophilic substitution. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब यहाँ पढ़ते हैं. क्या बोल रहा है? इन एक बार पढ़ना जरा. केविन पढ़ना. क्या लिख रहा है? Phenols, the reactions that take place on the aromatic ring are electrophilic substitution इसमें कोई नई reactions. बात नहीं, हम जानते हैं ये. फिर क्या बोल रहा है जॉयल? The OH group attached to the benzene ring activates it towards electrophilic अंडरलाइन कर substitution. लो इसको. बहुत बढ़िया. यानी कि OH ग्रुप एक्टिवेट कर रहा है बेंजीन को, डीएक्टिवेट कर रहा है. Activate. अंडरलाइन कर लो इस वर्ड को. ये हमने भी लिखा था. Yes. और कौन आता है कौन जाता है? इलेक्ट्रोफाइल आता है, H प्लस चले जाता है. हाँ. Yes. तो देखो ये लिखा हुआ ना कि और वो कहाँ पे आता है? ऑर्थो पे और पैरा पे. Yes, sir. देखो लिखा हुआ है ऑल्सो इट डायरेक्ट्स. ये इट कौन है? OH ग्रुप. OH group. ऑल्सो इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप. इनकमिंग ग्रुप मतलब इनकमिंग ग्रुप को अंडरलाइन करके एरो मार्क लिखो इलेक्ट्रोफाइल. इनकमिंग ग्रुप में अंडरलाइन करके एरो मार्क लिख लो क्या? Electrophile. हाँ, इनकमिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड Para positions. in the ring as these positions become electron Rich. due to the Resonance effect caused इस by रेजोनेंस इफेक्ट को अंडरलाइन करके लिखो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट को अंडरलाइन करके लिखो पॉजिटिव mesomeric effect मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर प्लस एम इफेक्ट या फिर प्लस आर इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट? plus M effect. प्लस एम और प्लस आर. हाँ. कौन से ग्रुप की वजह से हो रहा है सब? OH group. OH ग्रुप की वजह से. क्यों हो रहा है? ड्यू टू हाइपर. Conjugation. वहां पे लिखो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन. कौन सी रिएक्शंस की बात कर रहे हैं अभी हम? ES. ईएस रिएक्शंस की. कौन आता है कौन जाता है? इलेक्ट्रोफाइल आता है, H प्लस चले जाता है. हाँ, ई प्लस आता है, एच प्लस आता है. ठीक है. अब बोल रहा है कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फिनॉल आर. पहले क्या है? नाइट्रेशन. क्या डाला? डाइल्यूट. HNO3. कौन है माइनर कौन है मेजर? नाइट्रोफिनॉल मेजर है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ऑर्थो वाले के नीचे लिखोगे क्या? लिखो माइनर. यहाँ लिखो ब्रैकेट में माइनर. यहाँ क्या लिखोगे ब्रैकेट में? Major. मेजर. बताओ माइनर वाला माइनर क्यों है? Okay, sir. OH और between NO2. OH and NO2 group. ठीक है. तो यहाँ लिख लो माइनर. वहां पे लिखने की जरूरत नहीं, वो आपको पता है ऑलरेडी. अच्छा ये बताओ कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम कैसे करते हैं सेपरेट?
विच टेक्निक? Steam ये दिख रहा है, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय steam distillation. अंडरलाइन करो, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कौन उड़ जाता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल उड़ जाता है। देखो लिखा है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन अंडरलाइन कर बॉन्डिंग। लो, इस पैराग्राफ को मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन एसोसिएशन करता है आपस में अपने साथियों के साथ? पैरानाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, और ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कौन सी वाली फोर्स होती है? स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। वहां पे लिख लो अंडरलाइन करके, स्ट्रॉन्ग क्या? डाइपोल इंटरेक्शन। बिल्कुल, which causes the association of, दिख रहा है ये, which causes the एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ ठीक है, तो इसके अंदर बताओ कौन उड़ जाता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल उड़ जाता है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है? पैरानाइट्रो यहाँ लिखो हाई बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए? पैरानाइट्रोफिनॉल पैरा के लिए हाई बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ लिखो लो बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो है ना डॉट 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 दिख रहा है, डॉट 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 डैश डैश डैश, यस सर। यहाँ लिखो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्या लिख रहे हो? Strong स्ट्रॉन्ग डाइपोल हाँ। डाइपोल इंटरेक्शन। लिख लो। ठीक है, अगर हमने लिखा होता ये क्या चल रहा है, ये कौन सा एसिड है? पिक्रिक एसिड। यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम डाला कौन सा, यानी कि ये है हमारा स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन का प्रोडक्ट और ये हमारा हल्की नाइट्रेशन का प्रोडक्ट, ये जो है ये अलग था। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, यहाँ लिख लो, इस वाले पैराग्राफ पे लिख लो स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन, यहाँ पे एरो आगे लिख लो स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन। क्या लिखा? Strong nitration. स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन से क्या मिलता है? पिक्रिक एसिड मिलता है। Citric acid. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हेलो Halogenation. हेलोजिनेशन के अंदर पहला क्या है? Br2 इन CS2। Yes. तो Yes क्या sir. मिला? ऑर्थो वाला और पैरा वाला। Uh, देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने माइनर मेजर। ठीक है, यहाँ CS2 कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर पोलर। Non-polar. तो यहाँ लिखो नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या लिखोगे यहाँ पर? Non-polar solvent. Non-polar नॉन solvent. पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर हम जाते हैं नीचे, ये देखो यहाँ पे इन्होंने पानी दिखाया नहीं है। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, ब्रोमीन वाटर। अगर ब्रोमीन वाटर लिखो, यहाँ लिखो आर के ऊपर H2O। आर के ऊपर लिखना भूल गए हैं ये लोग। क्या लिखा है आर के ऊपर? H2. अरे मार्कअप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. सारा मार्कअप कर लो, बहुत फायदा देगा ये तो। और H2O के ऊपर लिखो पोलर सॉल्वेंट। क्या चीज? Polar Polar solvent. solvent. पोलर सॉल्वेंट में कितने Br+ जाते हैं, कितने H+ बाहर आते हैं? 3 Br+ जाते हैं। तीन H हजार। Yes. और इसका होता है कौन सा PPT? सफेद PPT। यहाँ लिखो बड़ा बड़ा व्हाइट PPT। देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हाइट PPT। लिख लिया? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी? इलेक्ट्रोफिलिक। Electrophilic substitution. ठीक है, फिर कौन सी दे रखी है? कोलबे। Yes, sir. कोलबे का क्या होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट? सैलिसिल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड? सैलिसिलिक एसिड। ये देखो ये रहा सैलिसिलिक एसिड। इसमें फिनॉल के ऊपर क्या डाला NaOH. और क्या पाया? Oh, Sodium phenoxide. यहाँ लिखो सोडियम फिनॉक्साइड। एंड सोडियम फिनॉक्साइड पे क्या डाला? CO2 एंड H+। तो क्या मिला? आईयूपैक नेम में क्या मिला? Hydroxy benzoic acid. हाँ, ये जो COH वाला कार्बन है ना, इसको बोलो 1, उसको बोलो 2। दिखा दो वहाँ पे 1 और 2 लिख दो वहाँ पर। और COH पे लिख दो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे क्या लिखोगे? Primary functional group. बिल्कुल। अगली कौन सी रिएक्शन है? Tremer reaction. इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? Salicylaldehyde. देखो ये रहा सैलिसिल्डिहाइड। बताओ हमने फिनॉल को क्या सुंगा दिया? CH3 और एक क्वेश्चन H. हाँ, ये CH Cl3 के नीचे लिखो क्लोरोफॉर्म। यहाँ लिखो क्लोरोफॉर्म। और हमें ये डालने पे क्या मिलता है? O- Na+ ऊपर, और बाजू में क्या मिलता है? CH। Cl2. इसके ऊपर थोड़ा सा और क्या डाला? NaOH. NaOH. तो कौन चला गया? Cl2 चला गया, Cl2 चला गया. और O घुस गया यहाँ पे, आ गया ये CHO। Yes, sir. Yes डाल sir. दिया थोड़ा सा एसिड, आ गया सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी रिएक्शन है? मुंडी काटो। ठीक है. Yes, sir. ठीक है, इसमें क्या डाला? फिनॉल के ऊपर जिंक डस्ट, Green dust. Yes sir. और इस एरो के ऊपर लिख दो डेल्टा। डेल्टा मतलब हीट, लिख दो हीट। ये देखो लिखा ना ऑन हीटिंग। Yes, sir. हाँ ठीक है, उसके बाद क्या था? बेलन। ये रहा बेलन।
Yes, sir. Yes, sir. एसिडिफाइड Na2Cr2, इसका नाम क्या है? बेंजो। Benzoquinone. Benzoquinone. ठीक है, ये हमारी क्या टॉपिक क्या खत्म हुआ? Chemical reaction of phenol. Reactions of phenol. कौन कौन सी नेम रिएक्शंस? Colway और Remer-Timmy. बिल्कुल बिल्कुल। कौन उड़ जाता है, कौन रह जाता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल उड़ जाता है, पैरानाइट्रोफिनॉल रह जाता है। ऑर्थो वाला क्यों उड़ जाता है? क्योंकि रिपल्शन होता है OH और NO2 के बीच, है? मतलब लो भाई, पॉइंट। क्योंकि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग से श्रिंक करता है शायद उसका। हाँ, यस। और पैरा वाला क्यों रह जाता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से वो एसोसिएशन करता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, Yes. मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है ना? Yes. यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आ जाओ आप वापस अपनी नोटबुक में। ठीक है, टॉपिक क्या है? Chemical reactions of ether. केमिकल रिएक्शन विद ईथर का आयुपैक क्या होता है? Alkoxy alkene. एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, ईथर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, तो ज़्यादा हमको परेशान नहीं होना। तो देखो क्या होता है, लेकिन ईथर के अंदर ना एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही बवाल मचा रखा है इन्होंने। तो बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझ लो, आपका काम बन जाएगा। तो इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो करना है ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है, देखो कि हेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, टॉपिक क्या चल रहा है? Chemical Chemical reactions. reactions of ether. हाँ, here the most important reaction is ether plus HI. Here the Most important reaction is ether plus HI. यानी कि ईथर पे क्या डाल दिया? HI. HI डाल दिया। तो हम ये सीखना है कि ईथर पे अगर डालेंगे हम HI तो क्या होगा। क्या हमने बचपन से पढ़ा है कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? HCl इज अ Yes. Strong acid. HI is a even stronger acid. HI is an even Stronger acid. stronger acid. यानी कि HCl और HI में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? HI ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एसिड्स क्या देते हैं? H प्लस आयन। Yes. एसिड्स गिव H plus ions. HI readily gives, H plus ions. क्योंकि बहुत ही बढ़िया एसिड है। कौन? HI. हाँ, HI बहुत ही बढ़िया acid. HI is a very Strong good acid. acid, very good and very strong acid. HI is a Very good good. acid. so it readily gives। H plus ion. H plus टॉपिक का नाम क्या है? Chemical Reactions of ether. सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? Ether plus HI. हाँ, ईथर के एग्जांपल CH3OCH3। CH3OCH3 का नाम क्या होगा? मिथॉक्सी methoxymethane. मिथॉक्सीमीथेन, क्योंकि इनका आयुपैक नेम क्या होता है? एल्कोक्सी। Alkene. Again. और इसका क्या होगा? Ethoxy. Ethene. इथेन। कौन छोटा कौन बड़ा? C छोटा, मतलब इसमें तो हाँ, Ethoxy एल्कोक्सी छोटा है, एल्किन बड़ा। yes. हाँ नहीं, मतलब कहने की बात यह है कि एल्कोक्सी छोटा होता है, एल्किन बड़ा होता है, लेकिन ये सब पंगा आपको अनसिमेट्रिकल में आता है छोटे बड़े का। ठीक है, Yes sir. हाँ, इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी Sir. Methoxy. मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है? Chemical reactions of ether. Ether. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? Ether plus Ether plus HI. ईथर प्लस HI। HI क्या होता है? HI इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, Very strong नहीं acid. HI इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड एसिड गिव्स, H plus ion. H plus HI ions. HI readily gives। H plus H ions. plus ion. H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है? Electrophile. H प्लस इज एन Electrophile. Electrophile. H प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये जो HI होगा ना, HI जब ये करेगा डिसोसिएट, जब ये करेगा Dissociate. डिसोसिएट, तो कौन कौन से आयंस बनाएगा? H प्लस आयन एंड I माइनस आयन। कौन कौन से आयंस? H plus or I minus. HI ने टूट के क्या क्या दिया? इलेक्ट्रोफाइल भी दिया H और plus nucleophile. न्यूक्लियोफाइल भी। हाँ जी,
इलेक्ट्रोफाइल भी दिया और न्यूक्लियोफाइल भी दिया। अब जरा देखते हैं कि होने क्या वाला है। तो यहाँ पर लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल लेते हैं। बताओ सबसे पहला वाला हमने कौन सा वाला लिखा था? ईथर, methoxymethyl. मिथॉक्सीमीथेन। तो इसको लिख लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिथॉक्सीमीथेन? CH3O CH3. इसके ऊपर क्या डालना है हमको? HI। HI. ठीक है, आपको ये चाहिए कि क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमको पता नहीं है कि क्या आएगा। अब देखो, देखते हैं कि कैसे कैसे गेम खेलना है। देखो ध्यान से, ये बताओ कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन अच्छा ऐसे नहीं होगा। हाँ, ये वाला जो कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक भी नहीं. एक भी नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, अभी मान लो हमें कुछ भी नहीं पता, जो कि सच है, हमें कुछ भी नहीं पता अभी कि क्या होने वाला है। देयर आर सर्टेन रिएक्शंस व्हिच आर क्वाइट इंट्यूटिव, मतलब हम रिएक्शन देख के प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि प्रोडक्ट क्या आएगा, तो क्या आप कुछ जुगाड़बाजी करके निकाल सकते हो प्रोडक्ट? मतलब इतना इंट्यूटिव नहीं है, राइट? Yes sir. हमें पता नहीं लग पा रहा कि हमारा आंसर क्या आएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको क्या करना है, आपको करना है H2SO4 प्लस NaOH, तो आप बोलोगे कि हाँ यार ये एसिड है, ये बेस है, तो आप बना दोगे सॉल्ट प्लस पानी, है ना? Yes sir. तो सॉल्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा Na2SO4 निकाल दो या NaHSO4 निकाल दो, जो भी निकाल दो। ये इसे बोलते हैं काफी इंट्यूटिव है। आपको पता है कि आपको आपको क्या क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्टली हमको अंदाजा नहीं लग पा रहा कि हमें क्या मिलेगा। अगर किसी को लग पा रहा है तो बता दो मेरे को। ऑक्सीजन निकल जाएगा. ऑक्सीजन नहीं निकलता इसके अंदर। और कुछ तुक्का? क्योंकि पहले हमको ये सोचना चाहिए ना कि क्या मैं खुद से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उसको। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। हमको चीज़ों को अपने लिए इंट्यूटिव बनाना है या नॉन इंट्यूटिव रखना है? Intuitive. इंट्यूटिव बनाना है हमको, बट ये इंट्यूटिव नहीं है यहाँ पर। इसी वजह से हमको ये सीखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम सीखते हैं कि इसके अंदर ना दो केस होते हैं एक्चुअली। अगर इस वाले कार्बन को आप देखोगे ध्यान से, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं इसे? 1 degree carbon. और इसे भी क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन। अब अगर ऐसा वाला केस है जिसके अंदर 1 डिग्री कार्बन है दोनों तरफ, तो आपको कुछ स्पेसिफिक चीज करनी होती है। अब देखते हैं कि क्या होगा, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखना इसमें क्या होगा। बहुत ही आसान है बहुत आसान ये। तो हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो इसके मैकेनिज्म के अंदर आपको क्या करना है ना, आप लोगे CH3O CH3। पहले आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि ऑक्सीजन के नेबरहुड में दोनों कैसे हैं? 1 डिग्री। Yes. आपने क्या डाला इसके ऊपर? HI. HI कैसा एसिड है? अच्छा बुरा? अच्छा. एसिड है। तो HI में से कौन से आयन निकलेंगे? H plus I minus. सर I-। बिल्कुल, तो ये हमको देगा H प्लस एंड I माइनस। अब देखो, ये बताओ कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। इनको देख के कौन दौड़ेगा? H plus. H प्लस, और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, हम इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं सीधा। हमें मिलेगा क्या? अल्कोहल। OH. अल्कोहल की फील आ रही है ना? Yes sir. अल्कोहल आएगा। इसका वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज अल्कोहल एक्चुअली। देखते क्या होता है। यहाँ तक पहुंच गए? Yes sir. अब बताओ कि इस वाले प्रोसेस में किसने इलेक्ट्रॉन्स दिए? ऑक्सीजन ने दी है। तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। Yes sir. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग बताओगे खुद से, बट एनीवे। तो यहाँ पर जो है किसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए? Oxygen. ऑक्सीजन ने दिए। तो जो देता है उसके बाद पॉजिटिव आ जाता है। ये तो क्लियर है ना? Yes sir. Yes sir. ठीक है। अब मेरे को बताओ कि अगर हम नेमिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। मान लो इसको आप बोल दो नंबर 1 कार्बन, इसे बोल दो नंबर 2 कार्बन। मेरे को बताओ कि क्या कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के सर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। ना सर, ऑक्सीजन के सेस। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये जो अच्छा, ऑक्सीजन अनकंफर्टेबल है कंफर्टेबल है? अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो गया आपका रिएक्शन का स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा? देखो ध्यान से, बताओ कि किसने अटैक किया था स्टेप 1 में? H प्लस ने, I माइनस ने?
H H प्लस ने। अब कौन अटैक करेगा? I माइनस अटैक करेगा। I माइनस अटैक करेगा। I माइनस को किसकी तलाश है? पॉजिटिविटी की नेगेटिविटी की? positivity. पॉजिटिविटी की। ये सिमेट्रिकल इथर है अनसिमेट्रिकल इथर है? सिमेट्रिकल इथर है ना ये? सिमेट्रिकल इथर है। तो यहाँ पर ये जो I माइनस है ये यहाँ का डेल्टा प्लस सेंस कर लेगा, ठीक है? Yes sir. तो पीछे से अटैक करेगा कौन? I minus. किसके ऊपर? कार्बन Same. विद डेल्टा प्लस चार्ज, ठीक है? Yes sir. और जैसे ही अटैक करेगा तो कौन चला जाएगा? ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा, ये जो पूरी की पूरी यूनिट है ना ये वाली, यस सर, ये चली जाएगी क्योंकि कौन अनकंफर्टेबल था? ऑक्सीजन। Oxygen. यानी कि ये तो SN2 मैकेनिज्म है, ये तो Center mechanism. भाई पीछे से अटैक हुआ कि आगे से अटैक हुआ? इस बार मैंने न्यूक्लियोफाइल को दिखाया है पीछे है ना, तो इस वजह से आपको बोलने में हिचकिचाहट हो रही है। यस यस हर बार क्या होता था, मैं ऐसे दिखाता था आपको, देखो ध्यान से, CH3OH CH3 प्लस, यहाँ से आता था इलेक्ट्रोफाइल, तो मैं उसको कभी भी यहाँ से लेके जाता था, हमेशा मैं उसको लेके आता था यहाँ से, याद है? यस सर, तो आप बोलते थे कि हाँ ये तो बैकवर्ड अटैक है। तो इस बार तो हमने बनाया ही उसको इस तरीके से कि वो दिख रहा है हमको साफ साफ कि वो कैसा अटैक है, फ्रंट अटैक है बैक अटैक? बैक अटैक। बैक अटैक। यानी कि और बैक अटैक किसका यूएसपी है, मतलब किसकी वो है? SN2 की पहचान है। तो यहाँ पर जो कौन सी यूनिट निकल रही है, यहाँ पे ये जो है ना अल्कोहल की यूनिट CH3OH वाली, ये निकल गई। कौन सा अल्कोहल पैदा हुआ? मीथेनॉल। मिथेनॉल पैदा हो गया। यस सर, और साथ में क्या मिलेगा? CH3 से कौन जुड़ गया? I माइनस जुड़ गया। यस सर, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 के साथ I प्लस CH3OH। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यस यस, ठीक है। ये कौन आ गया? आयोडो Hydromethane. और ये क्या है? Methanol. बताओ स्टेप 1 में किसने अटैक किया, स्टेप 2 में किसने अटैक किया? स्टेप 1 में H प्लस, स्टेप 2 में I माइनस। बहुत बढ़िया। और स्टेप 2 कौन सी रिएक्शन है? SN2 reaction. स्टेप 2 में SN2 की वजह से इसका ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कितने स्टेप्स में हुई है ये? स्टेप 2। Order 2 molecularity 2 steps 1. बिल्कुल। हमारी जो स्टेप 2 है उसमें कोई स्टेप्स नहीं है, उसमें अटैक हुआ, पीछे से अटैक हुआ, यहाँ से हुई बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ से क्या हुई? बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ से हुई बॉन्ड की डिसोसिएशन। हाँ जी। यानी कि SN2 के अंदर साइमल्टेनियसली होती है बॉन्ड फॉर्मेशन पीछे से, और आगे से क्या होती है? बॉन्ड की डिसोसिएशन। समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes sir. यानी कि अगर हम ईथर के ऊपर डालते हैं क्या चीज? HI, HI। याद कर लो इसको, अगर हम ईथर के पे ऊपर डालते हैं HI. तो हम क्या पाते हैं? हेलो एल्केन प्लस अल्कोहल। Alkene plus alcohol. Yes sir. बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलो एल्केन प्लस अल्कोहल मिलता है हमको। क्या प्लस क्या गिव्स क्या प्लस क्या? Plus HI gives alkene plus alcohol. क्या ये रिएक्शन इंट्यूटिव है? अभी तो नहीं है, बन जाएगी थोड़ी देर में। और देखते हैं, एक और लेते हैं एग्जांपल इसका। मान लो कि एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने कौन सा ईथर लिया था ऊपर वाले क्वेश्चन में? CH3 और CH3. इस बार लो CH3 CH2O CH2 CH3। इसका नाम क्या है? इथॉक्सी ईथेन, Ethoxy. क्या डालना है इसके ऊपर? HI। ठीक है। ये बताओ कि ये जो HI वाली रिएक्शंस हैं, इसको हमने एग्जीक्यूट करने से पहले क्या चीज पहचानी थी यहाँ पर? 1 डिग्री 1 डिग्री। Yes sir. बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, ये बताओ कि ये जो येलो कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1. तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री। 1 डिग्री है। यानी कि अगर एक कार्बन से अटैच्ड हो तो भी 1 डिग्री, और किसी भी कार्बन से अटैच ना हो तो भी 1 डिग्री। 1 डिग्री। ठीक है। अब करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो एक बार खुद से ट्राई कर लो, साथ साथ मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैकेनिज्म के अंदर पहले स्टेप में क्या करते हैं? Plus acid. क्या करते हैं पहले? H plus का अटैक कर देते हैं ऑक्सीजन. ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास 2 लोन पेयर थे और H plus इलेक्ट्रॉन के पास? नहीं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर.
तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया एक्सेप्ट किए? डोनेट। डोनेट डोनेट किया। किए। तो क्या मिलेगा हमको? CH3CH2O Yes. ये मिलेगा। यस Yes, sir. ये हमारा स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 2 में क्या होगा? कौन अटैक करेगा पीछे से? Minus. हाँ जी, किसके ऊपर अटैक करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर। वो पूरे बॉन्ड। यहाँ पर कौन Oxygen अनकंफर्टेबल है? Uncomfortable. यहाँ पर कौन अनकंफर्टेबल है? ऑक्सीजन। हाँ, कुछ बच्चों को लगता है कि ये I- को तो पॉजिटिव चाहिए, तो इसके ऊपर अटैक करवा देते हैं बच्चे। समझ रहे हो? हाँ, ये सब क्वेश्चन खुद से पूछा करो कि I- उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो वैसे ही अनकंफर्टेबल है, उसके ऊपर अटैक और कर दो। तो कहने की बात ये है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज, इसके ऊपर कैसा चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव दोनों के ऊपर है ना। यस सर। तो किसने अटैक किया पीछे से? I-। किसके ऊपर? कार्बन विद डेल्टा प्लस। और कौन चला जाएगा? सर वो बॉन्ड H3CH2. हाँ, यानी कि इथेनॉल निकलेगा। क्या निकलेगा? No. ये जो वाली यूनिट है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगी, देके जाएगी? ये लेके जा रही है। लेके जाएगी। ये कौन सी रिएक्शन है? Reaction. SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है क्या? कार्बोकेटाइन। नो सर। हाँ, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है इसके अंदर। आज हमने स्टार्टिंग में बात की थी इसके बारे में। तो इसके अंदर ये जो वाली यूनिट है, ये निकलेगी या रहेगी? निकल जाएगी। तो बताओ क्या मिलेगा? पहली चीज क्या मिलेगी? CH3 H3CH2OH. I प्लस क्या मिलेगा? CH3CH2OH। Yes, यस। sir. टॉपिक क्या चल रहा है? तो ये केमिकल रिएक्शन सभी था। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। कौन सी रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है? H plus वाली ईथर वाली। ईथर प्लस HI. HI। ईथर प्लस HI। इसका नाम क्या होगा? आयोडोइथेन। आयोडोइथेन। और इसका इथेनॉल। हाँ। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो sir. ठीक है, ठीक है। ये स्टेप में कौन सी रिएक्शन हुई है? एसिड। SN2। कितना ऑर्डर, कितनी मोलिकुलरिटी, कितने स्टेप्स? दो एक ऑर्डर, step, दो मॉलिक्यूल। क्लैरिटी। ठीक है, ठीक है। हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं, उनके अंदर हमारे ईथर कैसे थे? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। और दोनों के अंदर हमारा कार्बन कैसा था? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 1 डिग्री। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन करते हैं। हम कौन कौन से ईथर ले चुके हैं? पहले क्वेश्चन में कौन सा ईथर लिया था हमने? ऑक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन। उसके बाद अगले में ऑक्सीथेन। इस बार आप ले लो CH3O CH2CH3। क्या लिया? CH3O CH2CH2. क्या डाला इसके ऊपर? HI। हाँ, क्या नाम है इसका? मिथॉक्सी। ऑक्सीथेन। हाँ। ईथर का आयु पैक क्या होता है? एल्कोक्सी एल्कीन। अल्कोक्सी मतलब छोटा बड़ा? एल्कोक्सी छोटा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा मिथॉक्सी इथेन। एक बार जरा करते हैं इसको। मिथॉक्सी इथेन, सॉरी। तो यहाँ पर पहले स्टेप में कौन अटैक करता है? H+. ठीक है। किस पर अटैक करता है? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। यस सर। क्यों करता है अटैक? क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है। यस सर। यस सर। ठीक है। तो क्या मिलता है? CH3OH। CH2CH3 ठीक प्लस है, प्लस साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक है, ठीक है। अरे ये समझ में आ रहेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्लस माइनस। यस सर। ठीक है। सेकंड स्टेप में कौन अटैक करता है? I-. पीछे से आगे से? बैक अटैक पीछे से। बैक अटैक, फ्रंट अटैक? बैक अटैक पीछे बैक से। अटैक। यहाँ पर डेल्टा प्लस इस पे भी है, डेल्टा प्लस इस पे भी है। अब बताओ कि ये कौन सी रिएक्शन होती है स्टेप 2 वाली?
into reaction. SN2 होती है, ये तो हमने चेक ही नहीं किया। बताओ इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ठीक है। दोनों कार्बन की डिग्री क्या है? 1. अभी डिग्री का क्या पंगा है वो समझ में आएगा धीरे-धीरे। अभी अगर डिग्री बदलती है तो SN2 होना बंद हो जाता है। अगर ये बदलती है तो SN2 में बंद हो है जाता है। तो SN2 होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर अटैक कौन से वाले कार्बन पे होगा? कार्बन नंबर 1 पे या कार्बन नंबर 2 पे? 1 पे. हाँ, मान लो कि इसको मैंने ऐसे बनाया होता, देखो ध्यान से, CH3 CH2 OH CH3+, तो आप क्या बोलते हैं? कार्बन नंबर 1 पे अटैक होगा, कार्बन नंबर 2 पे अटैक होगा। आप बोलते हैं कि यार ज़्यादा अप्रोचेबल तो वो लग रहा है, नंबर 2 लग रहा है, isn't it? Yes. तो यानी कि डिपेंड करता है कि कैसे बनाया है। बात समझ में आ रही है? Yes sir. लेकिन ये तो हम कागज पे गेम खेल रहे हैं, ये तो रिएक्शन होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो आप बताओ कि कौन सी रिएक्शन है ये? SN2. SN2 में हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि SN2 का जो रेट होता है वो इनवर्सली वेरी करता है किससे? Steric hindrance. Matrix. स्टेरिक हिंड्रेंस होता है क्राउडिंग। Yes sir. Crowding. स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग। Crowding. तो अगर SN2 को दौड़ना है तो क्राउडिंग कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए? Come. कम होनी चाहिए। अगर क्राउडिंग कम होगी तो SN2 तेज दौड़ेगी या धीरे दौड़ेगी? Please. तेज दौड़ेगी। तो बताओ कि कौन से वाले कार्बन पे कम क्राउडिंग है? 1 पे कम क्राउडिंग है, 2 पे कम क्राउडिंग है? 1 पे। भाई ये जो 1 वाला कार्बन है, ये छोटे छोटे H से अटैच है ना, ऐसे H, राइट? Yes sir. Yes. और जो 2 वाला कार्बन है उसमें एक H है, एक और H है, और एक और CH3 है ना? Yes sir. हाँ, तो बताओ किस पे अटैक होगा? तो पहले वाले. 1 पे। पहले वाले मतलब हाँ, कार्बन नंबर 1 पे कह रहे हो ना? Yes sir. Yes sir. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. यानी कि जो है I माइनस अटैक करेगा कार्बन नंबर 1 पे. 1 पे। 1 पे, और ये जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा। Yes. So, ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी यूनिट आपको दिख रही है यहाँ पर, ये वाली यूनिट, इस वाली यूनिट से कौन सा मिलता है कंपाउंड? अल्कोहल। yes sir. Yes sir. क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? Yes sir. तो क्या मिलेगा? CH3I plus C2H5 which यानी कि क्या क्या? हाइड्रोमीथेन और इथेनॉल। Ethanol. हाइड्रोमीथेन और इथेनॉल, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर क्या बात कॉमन थी? 1 degree carbon. 1 डिग्री कार्बन अटैच थे ऑक्सीजन के दोनों साइड में, राइट? Yes. Yes sir. 2 डिग्री वाला सवाल हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? Yes sir. Yes sir. हाँ, फिर कौन सा सिलेबस में है? 1 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला। कौन सा वाला? 1 degree और 3 degree. Degree. हाँ, लिखेंगे कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन देखते हैं ऊपर वाले का। ऊपर वाले का कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास कोई भी ईथर है, और मतलब ये जो ईथर है ये है ROR-, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR. इस पे क्या डाला आपने? HI. तो क्या क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है हेलो एल्केन, है ना? Yes sir. प्लस क्या? अल्कोहल। Alcohol. ठीक है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 degree. 1 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री के अंदर केस हमने बना रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे बोर्ड में आ चुके हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एक्चुअली। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम देखें अपने क्वेश्चन को ध्यान से, तो ये जो 1 डिग्री वाले हैं दोनों, ये दोनों 1 डिग्री वाले सेम है या अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स हैं? Same. सेम अल्काइल ग्रुप्स हैं, और यहाँ पर भी सेम अल्काइल ग्रुप्स हैं, Yes sir. और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग है। तो कहने की बात ये है कि हमारा, अगर हम देखें ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने प्ले अराउंड किया रिएक्शंस के अंदर, तो आपको करना क्या है? इफेक्टिवली करना क्या है? इफेक्टिवली करना ये है कि आपको एक एल्काइल ग्रुप से हेलोल्केन बनाना है, और दूसरे एल्काइल ग्रुप से आपको अल्कोहल बनाना है। क्या बोला? एक एल्काइल ग्रुप से हमको हेलोल्केन बनाना है, और दूसरे एल्काइल ग्रुप से हमको अल्कोहल बनाना है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ बताओ मेरे को, ये जिसमें अलग अलग थे ना 1 डिग्री वाले, उसमें कौन से बना हेलोल्केन? छोटे से बड़े से? छोटे से. छोटे से। हाँ, बस यही हमारा। और बड़े वाले से अल्कोहल, ठीक है? Yes sir. Yes sir. यानी कि आपको अगर कोई बोलता है कि जैसे ये रिएक्शन है CH3O CH2CH3,
प्लस एच आई, तो आपको दिमाग नहीं लगा ना, आपको मैकेनिज्म लिख के नहीं आना वहाँ पे, जब तक मांगा ना हो। आपको क्या बोलना है कि यार मैंने तो घर पे याद कर रखा है कि अगर 1 डिग्री मैंने पहचान लिया हो तो छोटे वाले से हेलोएल्केन और बड़े वाले से अल्कोहल। यस सर। ठीक है, बस ये गेम खेलनी है। तो मैं यही लिखा रहा हूँ कंक्लूजन के अंदर कि ये है छोटा और ये है बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप, छोटा एल्काइल ग्रुप। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। छोटा एल्काइल ग्रुप, बड़ा एल्काइल ग्रुप। हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या प्लस क्या? अल्कोहल प्लस हेलोएल्केन। हेलोएल्केन प्लस अल्कोहल। तो बताओ कि अगर छोटे बड़े का डिफरेंस चल रहा है, 1 डिग्री मामला है, तो किससे हेलोएल्केन और किससे अल्कोहल? RI प्लस R डैश OH। बहुत बढ़िया, RI प्लस R डैश OH, यानी कि छोटे वाले से क्या? हेलोएल्केन। हेलोएल्केन Yes. और बड़े छोटे वाले वाले से अल्काइल ग्रुप से, ये चीज याद कर लो, छोटे वाले Alkyl। अल्काइल ग्रुप से हेलोएल्केन बनाना है एंड बड़े वाले से अल्कोहल। बड़े वाले क्या? बड़े वाले अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप से। कुछ आ रहा है समझ में? यस यस सर। क्या बनाना है? अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन आपको देखा है कि CH3 CH2O CH3 प्लस HI, तो आपको ना, जो आपने इतनी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है, तो आप बोलोगे यार ये तो क्या चीज़ है, ये तो ईथर है। और ईथर के अंदर बताया गया था हमको कि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होती है, ईथर प्लस HI वाली, राइट? यस सर। तो आप बोलोगे कि यार सबसे आप पहला काम क्या करोगे, आप पहचानोगे कि 1 डिग्री की नहीं है, तो आप बोलोगे यार ये तो 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, फिर क्या बताया था आप लोगों को कि एक बनेगा हेलोएल्केन, एक बनेगा अल्कोहल, एक बनेगा हेलोएल्केन, एक बनेगा अल्कोहल। छोटे से हेलोएल्केन। बड़े से। अल्कोहल। बताओ छोटा एल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ पर CH3 और बड़ा एल्काइल ग्रुप क्या है? CH3 CH2। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आपको मैकेनिज्म नहीं लिखना हो तो आप एक झटके में लिख दोगे। पहले क्या लिखोगे? CH3I। CH3I और CH3 CH2H। बिल्कुल। जैसा समझ में आ रहा है आपको कुछ? यस सर। नींद तो नहीं आ रही? नहीं सर। ठीक है। आयोडोमिथेन आ गया और इथेनॉल आ गया, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो आपको दे दिया कि CH3 CH2 CH2O CH2 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 CH3 प्लस HI। इसका नाम बताओ पहले मेरे को। प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। प्रोपॉक्सी ब्यूटेन कैसे बोल दिया? छोटा वाला प्रोपेन वाला और बड़ा वाला ब्यूटेन। प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। एल्कॉक्सी एल्केन में डाल दिया ना, एल्कॉक्सी एल्केन में, छोटा बड़ा सर। आयोपैक नेम, ठीक है। ये रिएक्शन कौन सी है? ईथर प्लस HI वाली। यस यस सर। सर। तो इसके अंदर हम क्या लटके बैठे हैं? छोटे वाले से हेलोएल्केन और बड़े वाले से अल्कोहल। हाँ, ये कब तक याद रहेगा हमको? अब ये डिपेंड करता है हम कितना रिवाइज कर रहे हैं घर पे। तो यहाँ पर मैकेनिज्म के बिना लिख सकते हो प्रोडक्ट? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर मतलब सर वो 2 डिग्री नहीं देखने इसमें। हाँ लिख लो ना, 1 डिग्री है दोनों। तो 1 डिग्री तो बढ़िया 1 डिग्री तो है दोनों। है। अरे डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अरे सही है ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है ना भाई। हाँ वन ठीक है, ये सब 1 हाँ, डिग्री 1 डिग्री। बिल्कुल। जब तक 1 डिग्री, अभी हमने 3 डिग्री किया ही नहीं है। 3 डिग्री हमारे सिलेबस में है, अभी 3 डिग्री नहीं किया, हम करेंगे 3 डिग्री बाद में। तो इसके अंदर मेरे को बताओ कि क्या बनेगा। CH3 CH2 CH2I और CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? नो सर। नो सर। इसका नाम क्या होगा? आयोडोप्रोपेन। 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 और उसका? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। ठीक है। छोटे से छोटे से हेलोएल्केन। बड़े से अल्कोहल। कौन से वाले में? 1 डिग्री 1 डिग्री। 1 डिग्री 1 डिग्री। बिल्कुल। बट अगर आ जाए 2 डिग्री, तो 2 डिग्री तो आना नहीं है पेपर में, राइट? यस सर।
2 डिग्री पेपर में नहीं आएगा, इस चीज की गारंटी है। फिर क्या आएगा, या तो 1 डिग्री वाले या फिर 3 डिग्री वाला, ठीक है। यस सर। तो लिखो, यानी कि अभी तक चल रहा था हमारा केस 1, ये हमारा केस 1 था। यहाँ लिख लो केस 1, when both alkyl groups are 1 degree. 1 डिग्री। केस 1 क्या था? And both alkyl groups are 1 degree. बिल्कुल। नेक्स्ट केस क्या होगा? Both alkyl groups are बोथ नहीं, 1। देखो केस 2, when one of the alkyl groups, ये alkyl groups किससे अटैच हैं? कार्बन। ऑक्सीजन से। अच्छा। when one of the alkyl groups is tertiary, यस सर। क्या लिखा केस 2 में? And one of the alkyl group is tertiary. बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। हमारी जो मेन रिएक्शन है वो क्या चल रही है, ईथर प्लस क्या गिव्स क्या प्लस क्या? Ether plus HI gives haloalkane plus alcohol. हमें कैसे याद रहेगा ये? मल्टीपल रिविजन, बार yes, बार बार और भी चीजें करने के लिए बहुत सारी, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो केस 2 का टाइटल क्या है? when one of the alkyl group is tertiary. बिल्कुल। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर क्या चाहिए प्लस यहाँ पर क्या चाहिए, बताओ। यहाँ पर क्या चाहिए? Ether. ईथर चाहिए। और यहाँ पर क्या चाहिए? HI। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? haloalkane और alcohol. ठीक है। COC। बताओ इस वाले को क्या लिख दूं? CH3। Yes sir. इस वाले को CH3, इस वाले को CH3, इस वाले को CH3। ठीक है। इसका नाम क्या होगा? methoxybutane. मेथॉक्सीब्यूटेन, क्योंकि ईथर का आई पैक क्या होता है? अल्कोक्सी एल्केन। क्या डालना है इसके ऊपर? रिएजेंट क्या है? HI। बताओ केस 1 का कंक्लूजन क्या है? जसना बताएगी। जसना आप बताओ, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ केस 1? याद है केस 1 का कंक्लूजन क्या है? नहीं सर। देखो केस 1 का कंक्लूजन ये है कि 1 डिग्री छोटे वाले से हेलोएल्केन और बड़े वाले से अल्कोहल, ये है ना? यस सर। ठीक है। तो जो हमारा पहला वाला केस था उसका कंक्लूजन क्या है? छोटे वाले अल्काइल ग्रुप से हेलोएल्केन और बड़े वाले अल्काइल ग्रुप से अल्कोहल। ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा करना है, यहाँ पर हमको बिल्कुल उल्टा करना है, यानी कि बड़े वाले से हेलोएल्केन और छोटे वाले से अल्कोहल। ठीक है। Yes. बिल्कुल लाइफ कितनी आसान हो गई, कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि कैसे पता चला कि ये केस 2 में फॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ये वाला कार्बन है ना, पीला वाला, ये वाला, इसकी डिग्री क्या है? 3 डिग्री है। 3 डिग्री। बिल्कुल। सो दिस इज हम कौन से कार्बन को चेक करते हैं? जो हमारा ऑक्सीजन से अटैच होता है, राइट? ठीक है। तो दिस इज 3 डिग्री कार्बन एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बन। तो अगर एक भी व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज क्या? 3 डिग्री। 3 डिग्री। अगर कोई भी एक एल्काइल ग्रुप हो गया 3 डिग्री, तो रिएक्शन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इस वजह से आपको इस तरीके से स्टडी करना है कि हमने 2 बकेट्स बना रखी हैं। हमारी पहली बकेट क्या थी? पहली बकेट थी व्हेन बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी। उस केस में हमें क्या मिलता है? छोटे वाले से हेलोएल्केन और बड़े वाले से अल्कोहल। एंड अगर हमारे पास एक ऐसा ईथर है जिसके अंदर एक है 3 डिग्री और एक है 1 डिग्री, तो उसके अंदर बड़े वाले से क्या? हेलोएल्केन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ लिखो कि बड़े वाले से, बड़े वाले क्या? बड़े वाले एल्काइल ग्रुप से, बड़े वाले एल्काइल ग्रुप से क्या बनाओगे? हेलोएल्केन। ये उल्टा है ना केस 1 का? यस सर। ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस आ रहा है सर। यहाँ पे आएगा CH3 CH3 और यहाँ पे क्या आएगा? I। ठीक है। और क्या मिलेगा साथ में? CH3OH। छोटा वाला अल्काइल ग्रुप CH3 है ना? यस यस। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे? छोटे वाले अल्काइल ग्रुप से
अल्कोहल। ठीक है, छोटे वाले अल्काइल ग्रुप से अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो यार इस तरीके से हमारा, अच्छा हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। फिनॉल। केमिकल रिएक्शन ऑफ नहीं, फिनॉल नहीं, Yes. ईथर। ईथर वो फिनॉल खत्म हो गया। रीमर टीमन याद है? रीमर टीमन, यस याद है। रीमर टीमन का क्या था प्रोडक्ट? रीमाटीमिन का सैलिसिलिक सैलिसिलडिहाइड। और कोलबे का सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, फाइन। तो और ईथर में हमने कौन सा रिएक्शन पढ़ा? ईथर प्लस HI gives haloalkane plus alcohol। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कितने केस हैं? दो केस। इसमें 2 केस हैं। पहला केस क्या है? व्हेन both of the alkyl groups are 1 degree। 1 डिग्री। तो क्या मिलता है छोटे वाले से? छोटे वाले से haloalkane और बड़े वाले से बड़े alcohol। वाले से अल्कोहल। और केस 2 का टाइटल क्या है? And one of One them of is the alkyl group is tertiary। टर्शियम मतलब 3 डिग्री। 3 degrees। तो क्या मिलता है बड़े वाले से? बड़े वाले से haloalkane और छोटे वाले से alcohol। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैकेनिज्म और कर लेते हैं, बस 5 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों के, देन वी विल फिनिश। तो लिखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किसका? केस 1 का केस 2 का? केस 2। केस 2 का। हम केस 1 का मैकेनिज्म किया था हमने, बिल्कुल किया था। जैसे किया था। केस 1 के मैकेनिज्म में स्टेप 1 में क्या था? H+ का अटैक, और स्टेप 2 में I- का अटैक। Yes sir। आप देखते हैं कि केस 2 के मैकेनिज्म में क्या होता है। तो जो पहला स्टेप है वो सेम है, तो लिखो स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमारे पास कौन सा लिया है हमने? यहाँ पे हमने लिया है मेथॉक्सीब्यूटेन। हमने कौन सा ईथर लिया है? हमने कौन सा लिया ईथर? मेथॉक्सीब्यूटेन। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? नींद तो नहीं आ रही किसी को? तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा? कहाँ पर? H+ करेगा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और H+ इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? CH3 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 रहेगा के पास O CH3H प्लस, जो कि आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2 के अंदर वहां पर क्या होता था? वहां पे I- अटैक करता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यानी कि स्टेप 1 सेम है, स्टेप 2 डिफरेंट है। यस, तो यहाँ पर देखो स्टेप 2 में क्या होगा। बताओ, हमने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभी तक की जर्नी में कौन कौन सी रिएक्शंस डिस्कस किए हैं? SN2 डिस्कस करिए एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए, है ना? हमने कौन कौन सी रिएक्शंस डिस्कस करी हैं अभी तक? और ES। हाँ, SN2। व्हाट इज SN2 का फुल फॉर्म? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड ES का? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका SN1 रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पर? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के अंदर यहाँ पे लिखो SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। SN1 के अंदर 1 क्या है? यूनिमोलिकुलर। और N क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर भी एक न्यूक्लियोफाइल अंदर घुसेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा। बिल्कुल, यस सर। क्योंकि है तो ये SN ही। SN रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं। क्या क्या? SN2 SN1। हमने भर भर के कौन सी पढ़ी है अभी तक? SN2। SN2 पढ़ी है हमने दबा के, यानी कि SN1 हमने आज पहली बार ही हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो SN1 के अंदर देखो, जैसे आपको याद है ना कि SN2 के अंदर ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। और SN1 के अंदर ये 1 रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। यानी कि SN1 का ऑर्डर कितना होता है? 1। ऑर्डर इज 1। SN1 का ऑर्डर इज 1, मॉलिक्युलरिटी इज आल्सो 1, but number of steps is 2, but number of steps is 2। हाँ,
तो मैं बोल रहा हूँ कि SN1 के अंदर क्या इज इक्वल टू क्या, क्या इज इक्वल टू क्या, क्या इज इक्वल टू क्या? Order is equal to molecularity is equal to 1. Number of steps is equal to 2. एंड SN2 के अंदर Order is equal to molecularity is equal to 2. Number of steps 1. equal to 1. ठीक है, अभी कौन सी रिएक्शन चल रही है? 1. SN1 SN1 चल रही है। SN1 में कितने स्टेप होंगे? 2 step. 2 स्टेप होंगे। ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है। पहले स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लिखेंगे कि SN1 के यहाँ पर जो स्टेप 1 रहता है, नो न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 1 के SN1 के पहले स्टेप में नो न्यूक्लियोफाइल, ओनली कार्बोकैटायन, ओनली कार्बोकैटायन। बिल्कुल। और यहाँ पे लिखा था ना हमने, और SN2 के अंदर नो कार्बोकैटायन। बताया था ना कि SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता, SN1 में बनता है। Yes, sir. और Yes. स्टेप 2 के अंदर होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। स्टेप 2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक attack. किसके स्टेप 2 में? SN1। SN1 के स्टेप 2 में। SN1 2 स्टेप होती है ना यार? यस सर। ठीक है। किस में कार्बोकैटायन नहीं बनता? SN2। SN2 में। और SN1 में कितने स्टेप? 2। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर कौन अनकंफर्टेबल है? ऑक्सीजन। O is uncomfortable, O is अनकंफर्टेबल। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स छीन के निकल जाएगा कौन? O। यस सर। यानी कि SN1 के अंदर खुद से ही क्या हुआ, ये बॉन्ड क्लीव हो गया। तो क्या मिलेगा? तो आपको मिल जाएगा यहाँ से CH3OH बाहर हो गया। ठीक है, यस सर। यानी कि अल्कोहल तो बन गया। अल्कोहल तो बन गया। देखो ऊपर देखो, याद है ना CH3OH दिख रहा है? CH3OH यस सर। छोटे वाले से अल्काइल ग्रुप से अल्कोहल बनाया था ना ऊपर हमने। यस सर। और बताओ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसने, कौन कौन ले गया? O ले गया। ओ ले गया। यस तो सर। किसने छोड़ दिए? कार्बन ने छोड़ दिए। तो कार्बन विल बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव बन गया कार्बो Cation. कैटायन। 3 डिग्री है, बढ़िया स्टेबिलिटी होती है इसकी। लेकिन स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आर ऑल रिलेटिव बातें। ठीक है, कार्बोकैटायन इज स्टेबल और अनस्टेबल? अनस्टेबल। हाँ, कार्बोकैटायन इज इन इटसेल्फ इट इज एन अनस्टेबल स्पीशीज। तो क्या ये आगे रिएक्ट करेगा या रुक जाएगी रिएक्शन? रिएक्ट करेगा। और यहीं से जन्म होगा स्टेप 2 का। ठीक है, यस सर। ये जो मैंने बीच में लिखा था ना, ये आपको ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अब देखो, अब आएगा SN1 का स्टेप 2, यानी कि स्टेप 2 के अंदर कितने स्टेप्स हैं? स्टेप 2 के अंदर 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये जो कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन बना है, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? I- को इंतजार था। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो ये आया और इसने अटैक कर दिया इस तरीके से। किसने अटैक किया किसके ऊपर? I-C+. तो क्या मिलेगा? CI, और ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और ये क्या हो गया? CH3। तो ये तो वही प्रोडक्ट्स आ गए जो हमने बात की थी, बड़े वाले अल्काइल ग्रुप से हेलोकेन और छोटे वाले अल्काइल ग्रुप से अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं आया मैकेनिज्म? यस सर। ये कौन सा स्टेप है? ये हमारा SN1 का सेकंड स्टेप है। ठीक है, यस सर। सेकंड स्टेप ऑफ SN1। इसके अंदर कौन क्या क्या हुआ है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यस सर। न्यूक्लियोफाइल I-. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है। एंड अटैक किसके ऊपर है? हु इज द सबस्ट्रेट? कार्बोकैटायन पे। कैटायन। कार्बोकैटायन, it is a planar species. It is a प्लेनर स्पीशीज। Species. planar species.
तो इसमें ये फ्रंट अटैक हुआ है, बैक अटैक हुआ है, ये सब बातें नहीं करते इसके अंदर, बिकॉज इट इज अ प्लेनर स्पीशीज। नहीं, इसके अंदर फ्रंट और बैक वाली बातें नहीं होती क्योंकि इट इज अ प्लेनर स्पीशीज। इसके अंदर आपको दो मिलते हैं प्रोडक्ट्स, इसमें आपको मिलते हैं दो प्रोडक्ट्स। या तो आपको देखो ऐसे समझो कि एक कागज है, कागज प्लेनर स्पीशीज, मतलब आपने पढ़ा होगा ना मैथ्स के अंदर 3D। तो देखो 3D में क्या पढ़ते हैं, 3D में पढ़ते हैं लाइंस एंड प्लेन्स। देखो ध्यान से, ये रहा कार्बोकैटायन CH3 कौन है ये? कार्बो। अरे भैया ये है, ये यहाँ बनाया मैंने, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, एक प्लेन में लेटा हुआ है। ये कौन लेटा हुआ है प्लेन में? कार्बोकैटायन। तो इट इज अ कैसी स्पीशी? प्लेनर स्पीशी। तो होगा क्या, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? I-। तो I- जो है, I- कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो एंड I- कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। बात समझ में आ रही है? या तो ऊपर से या फिर नीचे से। यस सर। यानी कि आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट, नहीं मिलेंगे आपको मिक्सचर। क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा भैया, मिक्सचर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, ये आएगा CH3 यहाँ पर I, एक बार I राइट साइड में, एक बार I लेफ्ट साइड में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे SN2 में होता था क्या? SN2 में नहीं सर। SN2 में ऐसी बातें नहीं होती, क्योंकि SN2 के अंदर कार्बोकैटायन बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता। समझ में आया कि नहीं आया ये? ठीक है, क्या मिला? मिक्सचर मिला या सिंपल मिला? मिक्सचर मिला, मिक्सचर। और इसे हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसे? रेसमिक। यानी कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा मिक्सचर? SN1 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर। अरे इतना सारा डाइजेस्ट कर पा रहे हो आप लोग कंटेंट? डाउनलोड कर लो अच्छे से इसको अंदर, नहीं तो बोर्ड आ ही रहा है बस पास में। और देख लो बहुत कंटेंट है। अभी अल्कोहल फिनॉल चल रहा है, लेकिन अल्कोहल फिनॉल इथर करने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एकदम मक्खन लगने लगेगी, क्योंकि अगले चैप्टर में सारी बातें रिपीट होंगी, उसके अगले चैप्टर में कुछ नया सीखोगे। और हेलोरेंस तो ऐसे हो चुका है आपका, मानो या ना मानो। तो यहाँ पे कौन सा मिक्सचर मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोग तो फिजिक्स भी पढ़ते थे, तो फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स चैप्टर, याद है? वेव ऑप्टिक्स। यस। और वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था हमने पोलराइजेशन, याद है? पोलराइजेशन पढ़ा था। राइट। यस सर। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अंदर कीवर्ड क्या था? कीवर्ड था वन डायरेक्शन बैंड, याद है? वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन। तो कहने की बात ये है कि ये जो हमारा होता है ना, क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास होती है पोलराइज्ड लाइट, जो होती है, पोलराइज्ड लाइट होती है इस तरीके से, इसके ऑसिलेशन सिर्फ वन डायरेक्शन में होते हैं। तो इसके ऑसिलेशन सिर्फ वन डायरेक्शन होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं। तो होता क्या है कि अगर आप रेसमिक मिक्सचर में, अगर आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है रेसमिक मिक्सचर, क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर? रेसमिक मिक्सचर पड़ा हुआ है आपके पास। तो अगर आप रेसमिक मिक्सचर में से इस पोलराइज्ड लाइट को गुजारते हो, तो ये लाइट बेंड होती है, ये लाइट बेंड होती है। क्या सीखा हमने कि अगर आप रेसमिक मिक्सचर में पोलराइज्ड लाइट डालते हो तो पोलराइज्ड लाइट बेंड्स, ठीक है? यस सर। आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। तो कौन सी रिएक्शन में बनता है कौन सा मिक्सचर? SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन यील्ड्स कौन सा मिक्सचर? रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो यार आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारा ये चैप्टर क्या खत्म हो गया है? नहीं, अभी भी खत्म नहीं हुआ। अभी हमारा क्या बच गया है? हमारा बच गया है ईथर का बेंजीन वाले रिएक्शंस। क्या बच गया है? ईथर का बेंजीन वाले रिएक्शन। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बाकी हम करते हैं कल, ठीक है? ओके सर। यस बाय बाय, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे केविन। थैंक्स हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू सर। चलो यार, एंजॉय करो, हैव अ ग्रेट डे।